सीटें और एक राजनेता। इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता, जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्य न्यूज झारखंड के साथ। मैं वर्षा नागल, धन्यवाद। झारखंड की सियासत में अब तक देखने को ये मिला था कि गंगा जो है वो सीधी बह रही थी। आज पहली बार ये देखने को मिला कि अब गंगा उल्टी बह रही है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, अब तक जो है भगदड़ लोकसभा चुनाव को लेकर ये देखा जा रहा था कि भाजपा की ओर ज़्यादातर नेता जो है वो ज्वाइनिंग करने के लिए, भाजपा की टीम में शामिल होने के लिए लगातार प्रयासरत थे। और इसी बीच में सीता और गीता की एंट्री भी भाजपा में हो गई थी। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ा समाचार ये मिलने आया है कि मांडू विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है जेपी भाई पटेल, जो कि पहले झामुमो के प्रोडक्ट हुआ करते थे, इस वक्त वो भाजपा के कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब उनकी एंट्री कांग्रेस में हो गई है। वो विधिवत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली है। और इसके साथ ही साथ ये कयास लगाया जा रहा है, ये अटकलें लगाया जा रहा है कि क्या वो हजारीबाग से पार्टी के, कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले बाजार में ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव को लेकर अंबा प्रसाद की बातें सामने आ रही थी, उनके नाम को लेकर सरगर्मियां थी। इसी बीच ईडी का रडार होता है और ईडी की गिरफ्त में, एक तरह से कहें, ईडी के रडार में आ जाती है अंबा प्रसाद। और कई ठिकानों पे जो है उनका रेड पड़ता है। रेड पड़ने के बाद उनके यहाँ से कुछ कैश की भी बरामदगी की जाती है और साथ ही साथ कुछ कागजात की बरामदगी की जाती है। इसके बाद ये देखा गया कि ये इन बातों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस आखिर क्या करेगी। क्या वो अंबा प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाएगी या फिर कोई दूसरा नेता आ सकता है। हम आपको बताएं कि इससे पूर्व भी जो है कांग्रेस के लिए चुनाव लोकसभा में जो लड़े थे, उस क्षेत्र से गोपाल साहू, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। और कांग्रेस का पहले ये हजारीबाग का क्षेत्र जो है, चूँकि अंबा प्रसाद वहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं और उस क्षेत्र में माले को लेकर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि शायद ये सीट जो है वो सीट भाजपा की झोली से जो है वो इंडिया के गठबंधन में आ सकती है। तो इसी बीच जेपी पटेल के जो है आज कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि लोकसभा के अगले प्रत्याशी जो है हजारीबाग से कांग्रेस से जेपी भाई पटेल हो सकते हैं। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि मथुरा प्रसाद महतो जो है उनके ससुर हैं और इन दोनों ससुर दामाद के बीच में कुछ दिनों पहले एक वाकया सामने आया था। वाकया ये था कि मथुरा प्रसाद महतो को जेपी भाई पटेल ये कहते थे कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मथुरा प्रसाद महतो को आना चाहिए, क्योंकि झामुमो जो है वहाँ पे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। बदले में ससुर ने अपने दामाद को ये नसीहत दी थी कि उन्हें ना समझाएं, उन्हें पता है कि पूरे पार्टी में जो है सभी की चलती है, झामुमो सभी की सुनती है और वो झारखंड को आगे बढ़ने के लिए दिसुम गुरु के जो सपने हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के साथ होंगे, जेएमएम के साथ होंगे। इस बीच ये देखा गया था कि जेपी भाई पटेल वाकई में मोदी समर्थक है, कट्टर मोदी समर्थक हैं, भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जेपी भाई पटेल वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अंततः ये बड़ा घटनाक्रम सामने में आया है झारखंड के इस राजनीति में। कल ही सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया है। आज ये भी अंदर खाने से पता चल रहा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है आपके झरिया से विधायक कांग्रेस से, वो ज्वाइन कर सकती हैं भाजपा में। हालांकि ये अभी तक कयास ही लगाया जा रहा है, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है, मतलब किसी प्रकार की बातें सामने आई, ये अंदर खाने की बात है। इसी बीच जेपी पटेल जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये बड़ी घटना है। आगे देखना होगा इस लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी भगदड़ मचती है और क्या उल्टी गंगा लगातार बहती रहेगी, ये जो गंगा सीधी चल रही है वही चलती रहेगी। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ झारखंड से। लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके एलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए और हमारे पिता टेकलाल महतो
जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे। आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने किसी राजनीतिक दबाव में नहीं, किसी लोभ लालच में नहीं, हमने इंडिया गठबंधन को आगे कैसे बढ़ाना है, झारखंड में हम कैसे टेकलाल बाबू के सपनों को पूरा करना है, इसलिए खरगे साहब जैसे लोगों के जो सोच है उसको हम धरातल पर कैसे उतारें। आदरणीय हमारे जो देश की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो रही है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके सपनों को हम कैसे झारखंड बनाएंगे। इसलिए आज मैं तहे दिल से और अंतरात्मा से अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए और झारखंड में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आज मैं इस कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। आप सबों को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। चुनाव का मौसम चल रहा है और कुछ वरिष्ठ नेता, पहले भी मैं आपको इसी मंच से इशारे से बोल चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं और लगातार आपने कड़ी दर कड़ी देखा कैसे सिटिंग एमपीज ने भी ज्वाइन किया और आज आपके सामने झारखंड से सिटिंग एमएलए भी हैं और विप भी हैं, सचेतक भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मांडू विधानसभा क्षेत्र के तीसरे टर्म के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल साहब हमारे बीच में हैं। हमारे भाई गुलाम अहमद मीर साहब जो वहाँ के प्रभारी महासचिव हैं, हमारे सीएलपी साहब आलमगीर साहब, हमारे राजेश भाई ठाकुर जी पीसीसी प्रेसिडेंट, पूरा जो नेतृत्व आपके सामने है अभी झारखंड का। और लंबी चर्चा जयप्रकाश भाई के साथ हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने मन बनाया भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और कांग्रेस में शामिल होने की। मैं समझता हूं कि ये झारखंड की आने वाली राजनीति के लिए आज का जो प्रकरण है, ये आज का जो इवेंट है, पटेल साहब का कांग्रेस में शामिल होना, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अपनी जबानी भी बोलेंगे कि ये क्यों भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं उसमें नहीं ज्यादा जाऊंगा, मगर हम समझते हैं कि इस तरह के काफी वरिष्ठ नेता, जहां मैं देख रेख कर रहा हूं पार्टी की तरफ से, चाहे वो झारखंड स्टेट हो
या वेस्ट बंगाल, पिछले कई दिनों से कई सारे साथी अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस के संपर्क में हैं और कुछ की इमीडिएट नीड है जो चुनावी मौसम है, मगर कुछ का सोच बहुत दूरदृष्टि वो आज के इस आवागवी की वजह से नहीं, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, जो हमारी आइडियोलॉजी है और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन स्टेटों में से गुजरते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो इम्प्रेशन लोगों के दिमाग पर, खासकर युवाओं के दिमाग पर, डिफरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों के दिमागों पर, मैं समझता हूं ये उसका फॉलोआउट, ये उसका असर है। बट आज मैं सिंपल पूरी पार्टी की तरफ से जयप्रकाश जी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं इनके आने से ना सिर्फ झारखंड में, बल्कि ये एक ऐसे वर्ग को, ऐसे एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और उन सब के बहुत बड़े लीडर हैं। इसका इम्पैक्ट हमारे झारखंड के अलावा भी बहुत सारे स्टेटों में पड़ेगा। उस स्तर के ये नेता है और उसूलों की राजनीति की है इन्होंने, और उन्हीं उसूलों के बुनियाद पर आज जब ये ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके बहुत सारे मानने जानने वाले हैं और इसका ज़रूर पॉलिटिकल इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। इस उम्मीद के साथ हमारा इनका जो वार्तालाप हुआ और उसके बाद आज फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं दिल से इनको स्वागत करता हूं। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं, और एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। और इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है। और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब, जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और तीन टाइम के विधायक हैं। और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहाँ फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेरा साहब का, जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जयप्रकाश पटेल ये हमारे पार्टी में आज शामिल हुए हैं। आज से नहीं, बरसों पहले से, जब हमको लगता है कि 18-20 साल पहले जब इनके राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ था, तब से उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक ही कंपाउंड में इनके पिताजी हम रहा करते थे। और आज से 18 साल पहले का संबंध आज तक भी बना हुआ है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पृष्ठभूमि से आए हैं और जिस विधानसभा के बारे में हम जहां से आए हैं बात कर रहे हैं, या लोकसभा का, लगातार इस विधानसभा में इन्हीं का ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। इनके पिताजी
झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते थे। उसके बाद इनका शुरुआत हुआ राजनीतिक जीवन। तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहे जयप्रकाश जी, एक रिश्ता जो बना था, जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का, और रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के जाने के बावजूद भी, चाहे हाउस के भीतर या हाउस के बाहर, ये देखने को मिला है। इस बात को साबित करता है कि जनप्रतिनिधि होने के का एक जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, लोगों से मिलकर उस संबंध को बनाए रखने का जो क्षमता, वो हम जयप्रकाश पटेल के भीतर में हम देखें। और अपने विधानसभा में भी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के काम करते थे। कभी कभी तो ऐसे समय भी हम देखें कि हमारे ही विभाग का कोई बात उन्होंने शुरुआत किए थे तो मेरे तरफ देखकर बोलते हैं मेरा गार्जियन को हम बोलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह का उनका आचार व्यवहार दिया। आज मुझे खुशी है, जिनको हम बरसों से हम जानते हैं, आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं और मैं आशा भी रखता हूं और आगे भी यही सोचते हैं कि हम लोग इसी तरह का जो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के विचारधारा के साथ एक नहीं अनेक झारखंड में, आज हम जोर के दावे के साथ कहते हैं कि हमारा वर्कर्स है इसलिए हम उसको अकोमोडेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह एक नहीं अनेक पाइपलाइन में लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस में आने के लिए उत्सुक